दुबई में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में बांग्लादेश का टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हर टीम टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करती है और हम भी यही चाहते हैं। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतो ने कहा कि टीम की तैयारी से खुश हैं। टीम में 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैटर फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। फखर जमान गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अनफिट हो गए थे। फखर जमान पसलियों में खिंचाव के बायस अनफिट हुए। ज़राए के मुताबिक फखर जमान की जगह मुतबादिल ओपनर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। इमाम अल हक का टीम में शमूलियत का कवी इम्कान। रिप्लेसमेंट का ऐलान आईसीसी करेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में एशियाई तरक्याती बैंक ने $50 करोड़ देने का ऐलान किया। IMF अगले हफ्ते $1 बिलियन देगा। ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन माहाना आ रहे हैं। वजीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी को क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग। कमेटी चेयरपर्सन शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस बांग्लादेश से भी कम है। वजीर खजाना ने कहा कि COP29 के बाद लॉस एंड डैमेजेस फंड पर पेशरफ्त नजर आई है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जो फंड्स हैं पहले उनको इस्तेमाल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टैक्स से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स मामलात FBR से लेकर वज़ारत ख़जाना को दे दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मामलात में आसानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज से मुताल्लिक़ वज़ारत IT को अहकामात जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ारत IT शॉर्ट कोड को रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। वज़ारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी दिया गया है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख ख़ानदानों को नकद रकम और फ़ी मुस्तहिक़ ख़ानदान के लिए एक बार 5000 की कैश माली इमदाद की तजवीज़। पाकिस्तान में मीडिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम 2025 के मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, हमें ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो समाजी मसाइल पर रोशनी डाले, लोगों को अपनी बात का मौका दे। पाकिस्तान के पास बेहतरीन न्यूज़ और तफरीही चैनल्स, फिल्म साजी, दस्तावेज़ी फिल्म बनाने की भरपूर सलाहियत है। अब वक्त आ गया है कि नए मुआहदे किए जाएँ, इश्तराक बढ़ाएँ, आलमी मीडिया पर शनाख्त बनाएँ। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या आर्मी एक्ट सेक्शन G को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? वकील अजीज भंडारी ने कहा कि ट्रेन चलेगी, सवाल है कि किसको बिठाया जा सकता है, किसको नहीं। फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आइन का आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? लाखों लोग वर्क प्लेस हैरेसमेंट से मुतासर होते हैं। काम की जगह पर हिरासानी आलमी मसला है। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा हिरासानी का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासानी केस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मोहम्मद दीन की अपील मुस्तरद कर दी। हिरासानी से मुताल्लिक़ फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। डॉक्टर सिद्रा ने अपने ड्राइवर के खिलाफ हिरासानी के मामले पर पंजाब मोहतसिब से रुजू किया था। मोहतसिब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को जबरी रिटायरमेंट की सज़ा दी थी। ड्राइवर ने गवर्नर पंजाब को रिप्रेजेंटेशन भेजी थी जो मुस्तरद हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दीन मोहम्मद की दरख्वास्त मुस्तरद करके जबरी रिटायरमेंट का फैसला बरकरार रखा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरैन नेशनल गार्ड्स की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा फौजी ताल्लुकात ताउन को मज़ीद वसअत देने पर जोर। चीफ ऑफ स्टाफ बहरैन नेशनल गार्ड्स का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़।
कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर केस में दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान की निशानदही पर पुलिस ने छुपाई गई लोहे की रॉड बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके सर और घुटनों से खून बहने लगा। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हम ले गए। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़का। मुस्तफ़ा का कहा कि डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जा। मुस्तफ़ा ने हरकत की कोशिश की लेकिन घुटनों पर चोट के बायस हिल न पाया। मुलजिम अरमगान के घर से उसका जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ है। मुलजिम अरमगान ने साकिब वल सलमान अली के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। सीवरेज बाईपास, डिस्पोजल स्टेशन, जबकि बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर सड़कों की तामीर पर बहाली की जाएगी। वज़ीर आला ने 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मॉडल विलेजेस बनाने की तजवीज़ की भी मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है कि 17 पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि आइए आवाम की खुशहाली और रिलीफ देने का मुकाबला करते हैं। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे लेकिन मरियम नवाज ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि लोग 1 करोड़ नौकरियां देने के दावे करते थे लेकिन पंजाब हुकूमत ने लाखों ख़ानदानों को रोज़गार फराहम कर दिया है। 17 पंजाब प्रोग्राम के आगाज़ पर टास्क दिया गया कि तमाम शहरों देहातों का निज़ाम यकसा होना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मिज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा ज़ेलेंस्की ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी हासिल हुई थी मगर उन्होंने अमेरिका को वरगला कर एक ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो यूक्रेन कभी जीत ही नहीं सकता था। ट्रंप ने कहा यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी जंग है जो वो अमेरिका और ट्रंप की मदद के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए और अमेरिका का पैसा वापस भी नहीं आने वाला। ट्रंप ने कहा कि सोते रहने वाले जो बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों न किया, क्योंकि ये जंग हमसे ज़्यादा यूरोप के लिए अहम थी। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन की जो रकम भेजी उसमें से आधी रकम गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता है वो था बाइडन को बांसुरी की तरह बजाना। ज़ेलेंस्की को अब तेज़ी से काम करना होगा वरना उनका मुल्क बाकी नहीं बचेगा।